नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न बताने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फाइनल परीक्षा में बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? ऑप्शन को यानी ए लोकसभा, ऑप्शन बी यानी खो विधानसभा, ऑप्शन सी पंचायती राज, ऑप्शन डी राज्यसभा। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट में उत्तर जरूर दें। तो ऑप्शन नंबर सी यानी गो सही हो जाएगा। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था संस्था है पंचायती राज, पंचायती राज। अगला प्रश्न है आपका कि राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ऑप्शन को यानी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? यह प्रश्न आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। तो उत्तर में लिखेंगे कि कर्ज के बदले अपने श्रमिक यानी मजदूर को बंधक बनाने वाले श्रमिक कर्ज बंधक, कर्ज बंधक, कर्जदास यह बंधुआ मजदूर कहलाते हैं। उसकी मजदूरी कर्जदाता की इच्छा से निर्धारित की जाती है ताकि कर्ज चुकाना संभव हो। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। कर्ज के बदले अपने श्रमिक को बंधक बनाने वाले श्रमिक कर्ज बंधक होते हैं। कर्ज दास यह बंधुआ मजदूर कहलाते हैं। उसकी मजदूरी कर्जदाता की इच्छा से निर्धारित की जाती है ताकि कर्ज चुकाना संभव हो। तो बंधुआ मजदूर को आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, अपने मन से उत्तर लिख सकते हैं आप। अब अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के प्रमुख अंगों का वर्णन करें। ग्राम पंचायत के प्रमुख अंगों का वर्णन करें। तो उत्तर में लिखिएगा ग्राम पंचायत के निम्नलिखित प्रमुख अंग है। निम्नलिखित प्रमुख अंग है, निम्नलिखित यानी कि नीचे ऑप्शन में दिया रहेगा, दिया जाएगा उत्तर। तो पहला नंबर में लिखेंगे ग्राम सभा। ग्राम सभा गांव के सभी वयस्क नागरिक यानी जिसका 18 साल उम्र हो चुका है वह वयस्क नागरिक हो जाता है, वयस्क कहलाता है। तो गांव के सभी वयस्क नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में हो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा यानी कि जितने भी गांव में मतदाता में उसका नाम सूची है तो वह ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इसकी बैठकों की अध्यक्षता, इसका जो बैठक होता है उसका अध्यक्षता मुखिया करता है। यह विभिन्न द्वारा प्रदान कार्य का संपादन करती है। तो यह विभिन्न द्वारा संपादन कार्यों का संपादन करती है। अगला दूसरा नंबर में लिखिएगा मुखिया देकर के डेश दीजिएगा। यह ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। मुखिया जो है कि ग्राम पंचायत का प्रधानमंत्री या प्रधान होता है तथा प्रत्यक्षता जनता द्वारा निर्वाचित होता है। यह सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। यह सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो आप 2 नंबर में लिख सकते हैं मुखिया के बारे में। मुखिया जो है कि यह ग्राम पंचायत का प्रधान होता है तथा प्रत्यक्षता जनता द्वारा निर्वाचित होता है। यह ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। कौन? मुखिया करता है। अगला 3 नंबर में लिखिएगा उप मुखिया। यह मुखिया का सहायक होता है। उप मुखिया क्या होता है? सहायक होता है। अगर कोई मुखिया
मेन मुखिया जो है वह गांव में नहीं है और कुछ कार्य आ जाए इमरजेंसी, तो ये मुखिया उस जगह काम कर सकता है जो सहायक है। तो उप मुखिया क्या होता है? यह मुखिया का सहायक होता है। चौथा नंबर में लिखिएगा पंचायत सचिव। पंचायत सचिव, तो पंचायत सचिव यह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है। पंचायत सचिव कौन होता है? यह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है। और 5वां नंबर में लिखिएगा ग्राम रक्षा दल, यह दलपति के द्वारा संचालित होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब अगला प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर में लिखिएगा सत्ता में साझेदारी का अर्थ है सरकारी क्रियाकलापों में जनता की भागीदारी तथा सरकार के निर्णय द्वारा नीति निर्माण में भाग लेना। इस प्रक्रिया को जनता द्वारा प्रभावित किया जाना चाहिए ताकि नीतियां जनता की इच्छा के अनुरूप हो। नीतियों के क्रियान्वयन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो एवं शासन जनमुखी उत्तरदायी तथा जन इच्छा से संचालित हो। इस तरह सत्ता में जनता की भागीदारी के यह मुख्य पहलू है।